हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है बीएसएफ की तरफ से यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई वो निकाली गई है सब इंस्पेक्टर वर्ग के लिए और जेई के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे हाइट से रिलेटेड और वेट से रिलेटेड, और साथ ही यहाँ पर टैटू के बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल्स बताई गई हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप हर चीज़ को सही मायने से समझ पाएँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बार से गुरुजी पर, जहां आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल की होम पेज पे आ चुके हैं। जब यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का होम पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं बीएसएफ ग्रुप बी की एडवर्टाइजमेंट है। अभी हम इसको पूरा डिटेल से आपको बताएंगे और अप्लाई कैसे करना है आपको ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट 22 अप्रैल 2022 को निकाला गया है। पहले मैं ये बात आपको एक जानकारी दे दूँ, ये एडवर्टाइजमेंट 2021 में भी निकाला जा चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों ये कैंसिल करके दोबारा से ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर जो वैकेंसी है बहुत ही मतलब कम और कंपटीशन के मुकाबले बहुत ही कंपटीशन कम हो जाता है, और बहुत अच्छी मतलब दूसरे कम एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर टू ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेट यूपी 2020-21, मतलब ये 2020-21 में ही निकाली गई, उसको ही इन्होंने मतलब फिर से निकाल दिया गया है। बीएसएफ वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाई गया है। पहले हम बात कर लेते हैं किन किन विभागों में कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट की एक वैकेंसी निकाली गई है। वही सब इंस्पेक्टर वर्ग की वैकेंसी मतलब एसआई की वैकेंसी 57 वैकेंसी मतलब 57 वैकेंसी निकाली गई है। वही जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की 32 यानी 32 वैकेंसी निकाली गई हैं। यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं तो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट वालों की सैलरी लगभग 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपया पर मंथ रहने वाली है। वही एसआई की बात कर लेते हैं या जूनियर इंजीनियर की बात कर लेते हैं तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने मतलब ये जो भी ऑनलाइन फॉर्म होंगे इसके recruitment.bsf.gov.in से भरे जाएंगे। और यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो है कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पर एक डिस्क्वालिफिकेशन दी है, अगर ये चीज़ है तो आप फॉर्म ना भरें, वही अच्छा रहेगा। पहले यहाँ पर जो बताया गया है इस डिस्क्वालिफिकेशन में, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी पहले से एक शादी हो चुकी है और उसने दूसरी शादी कर ली है, मतलब एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ली है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और वही एक कोई भी महिला अगर एक मतलब उसका हस्बैंड है और उसने दूसरी मतलब शादी कर ली है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के खिलाफ मतलब दो शादियाँ कर रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो बात कर लेते हैं कुछ नीचे के क्राइटेरिया हैं। जो एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 साल रहने वाली है। वही एसआई के लिए मैक्सिमम 30 साल एसआई और जूनियर इंजीनियर के लिए भी 30 साल रहने वाली है। और जहाँ पर छूट भी मिल जाएगी, तो अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, तो मैक्सिमम एज 35 साल हो जाएगी। ओबीसी वालों के लिए 33 साल हो जाएगी। भाई अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग छूट दी गई हुई है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए डिग्री इन आर्किटेक्चर होना चाहिए, मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए, और रजिस्टर्ड विद काउंसिल आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 1972 हिसाब से। भाई एसआई के लिए पोस्ट जो सब इंस्पेक्टर वर्ग की पोस्ट है, यहाँ पर आपने डिप्लोमा इन 3 ईयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग में पास कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो यहाँ पर फ्रेशर भी एलिजिबल हैं, साथ वो भी लोग एलिजिबल हैं जो मतलब हैं अभी क्वालिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। और बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले, जैसे कि हमने बताया था कि हाइट और वेट के लेके कुछ इन्होंने मानक दिए हुए हैं। तो यहाँ कर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट इनका मांगा गया है 81 सेंटीमीटर। और वही वेट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम वेट मतलब मिनिमम जो है आप 50 किलो के होना ही है। वही महिला के लिए बात कर लेते हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगी गई है
157 मिनिमम मांगी गई, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर चेस्ट का कोई इनको दायरा नहीं है। वही वेट की बात कर लेते हैं तो 46 किलोग्राम मिनिमम वेट होना चाहिए, मतलब 46 किलोग्राम होना ही चाहिए। तो जैसा कि हाइट मेन है कि यहाँ पर 165 सेंटीमीटर वाले ही मेल लोग यहाँ पर अप्लाई करें। और थोड़ा कुछ नीचे और भी दिया है इन्होंने, फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर SI की बात कर लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल और जो उनकी है उनके लिए सेम ही क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन यहाँ पर चेस्ट थोड़ा जो है 76 सेंटीमीटर रख दिया। और मतलब जो फुलाने के बाद जो होता है 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। वही वेट कर लेते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वेट भी मांगा गया है और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए भी हाइट मांगी गई है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब आई वगैरह आपकी ये भी पूरा फिजिकल होने वाला है जैसे कि वहाँ पे होता है। टैटू की बात कर लेते हैं तो कुछ टैटू यहाँ पर मान्य है, जैसे धार्मिक हो गया, आपका रिलीजियन टैटू छोटे से होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और साथ ही अगर आप जहाँ पर बिलोंग करते हैं, अगर आपने लोकेशन कुछ वगैरह लिखा रखी है, छोटा सा टैटू होना चाहिए, वो यहाँ पर मांगने हैं। बाकी सब सेंट्रल स्टैंडर्ड के हिसाब से होने वाला है। तो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट जो आपका मतलब टेस्ट होने वाला है, तो 100 नंबर का टेस्ट रहने वाला है। टेक्निकल आपका मतलब जो आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उससे 60 नंबर मिलेंगे। बाकी जनरल इंग्लिश से 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर का, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर के। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो टेस्ट होता है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है बहुत ही ईजी होता है। तो आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी इन 4 ऑप्शन पे, जनरल इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बात कर लेते हैं यहाँ पर मतलब सिलेबस की। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप अपना सिलेबस अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है लगभग सभी किताबें आपको पढ़नी होती हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं पर भी हो। और कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। फॉर जनरल OBC कैटेगरी यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम में आपको 50% नंबर लाने ही लाने हैं, तो इस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल इंटेरियर, ये तो बाद में चीज़ें होंगी। यहाँ पर थोड़ा आपको मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आपकी, इसके लिए मेल के लिए 8 मिनट मतलब रनिंग रहेगी आपकी। और जंप रहना है, 4 फीट 6 इंच की जंप रहने वाली है। और मतलब जो है बोर्ड जंप, क्लियर डिच मतलब गड्ढा जो 6 फीट का होगा उसको फुट जंप एंड रीच, ये चीज़ें हैं। पूरा वही रनिंग अब 1 मील मतलब रन जो होगा 1 मील 12 मिनट में फीमेल को करना है, 3 फीट का इनको जंप करनी है। और गड्ढा वाली जंप जो होती है 4 फीट की इनको करनी है। ये चीज़ें दी गई हुई हैं। और बाकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसीड द पोस्ट SI वर्क JEE फर्स्ट पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है, फिजिकल होने वाला है, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी पोस्टें निकल के आई हैं। तो आप अगर इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी हैं। और यहाँ पर शायद हमारे ख्याल से कंपटीशन भी और जो सेंट्रल की वैकेंसी निकलती हैं उसके मुकाबले बहुत ही कम रहने वाला होता है। तो जो वैकेंसी फिल करने के लिए आपको इसके लिए मतलब वहीं पे जाना पड़ेगा। इसकी होम पेज पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट में आ जाएँ या कहीं पर आ जाएँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अप्लाई हेयर। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप करेंगे तो यहाँ पर पूरा ये आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, एड्रेस वगैरह चीज़ें सब चीज़ डाल देंगे। लास्ट में क्राइटेरिया हो जाएगा। जब आपका ये फिल हो जाएगा तो लास्ट में सिर्फ 1 क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, रन का दिया हुआ 7 मिनट, मतलब अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं जो हम आपको बता ही चुके हैं। और अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड अप्लाई होगा, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कहाँ से अप्लाई करना है। और ओपन एंड BSF जो है 25 अप्रैल 2022 से ये शुरू हो चुकी हैं वैकेंसी फिल करना। और ये जो 8 अप्रैल मई जून 8 जून तक ये चलेंगी। तो आप जल्दी से जल्दी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है आपकी 200 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, चाहे आप ऑनलाइन इसको कटवा दीजिएगा। तो और यहाँ पर जो आपके पोस्ट इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट सेंटर रहने वाले हैं दिल्ली रहने वाला है। और SI के लिए जो सेंटर रहने वाले हैं यहाँ पर दिए गए हैं। आप कोई भी दिल्ली है, बेंगलुरु, जालंधर, हजीराबाद, कदामटाला, गुवाहाटी वगैरह हैं, तो आप जो आपको सूटेबल लगे वो सेंटर आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। तो जैसा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इसे शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।